बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 6 की मैथ यूनिट 5 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेपरेट द वेरिएबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। से वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट्स की यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर बात हुई है। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ताकि इनको सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4x² + 7y-1। तो अब इसमें हमने देखना है कि ये 4 और 7 यानी कि किसी भी वेरिएबल के साथ ये एक्स वाई जो होते हैं इनको हम वेरिएबल बोलते हैं कॉमनली। जो भी पहले वैल्यू दी होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। एक बात तो ये क्लियर हुई। उसके बाद ये जो एक्स वाई होते हैं इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। चूँकि उस एक्सरसाइज के अंदर वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट इसी की बात होगी पूरी एक्सरसाइज के अंदर, तो इसलिए इसको पहले देख लेना ज़रूरी है। 4 और 7 इनको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, एक्स और वाई जो हैं इनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे, और ये ऊपर जो पावर है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये हमारे पास प्लस माइनस जो है ऑपरेटर में यूज़ होंगे, और 1 जो है वो कांस्टेंट होती है। हम इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ अ सिंबल, ये एक अलामत होती है दैट रिप्रेजेंट अ नंबर, जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करती है। यूजुअली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर लाइक एक्स, ए, बी, यानी A to Z जो है मोस्टली इसके अंदर इसको जो है ना रिप्रेजेंट करवाया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती। बेसिकली ये चीज़ है। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़, मुख्तलिफ वैल्यूज ले सकता है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज़ अ नंबर विदाउट वेरिएबल। कांस्टेंट एक नंबर होता है जो बगैर वेरिएबल के होता है, यानी कि ये 1 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। द लेटर x, नीचे इन 5 + x = 7, द लेटर x इज़ अ वेरिएबल बिकॉज इट रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू, क्योंकि ये अननोन वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए। बट 5 and 7 आर रिप्रेजेंटिंग देयर फिक्स वैल्यू, इनकी वैल्यू फिक्स है, हमें पता है 5 और 7 है। सो 5 and 7 आर कांस्टेंट। कोफिशिएंट है नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल, एक नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 जो है वो कोफिशिएंट कहलाएगा। नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 4x मीन 4 टाइम x। अब x क्या नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन वो जो भी नंबर है उसका 4 टाइम है, यानी कि अगर वो 4 है, x 4 है तो 4 टाइम है, 4 4 ज़ा 16 है। x अगर 5 है तो वो 4 टाइम है, 5 4 ज़ा 20 है। इस तरह x जो है वो एक वेरिएबल है एंड 4 इज़ द कोफिशिएंट है। नीचे एक्सपोनेंट, the exponent is the number that represent the result of repeated multiplication same variables, यानी कि इसकी पावर 2 है ना, अगर 4 है तो 4 टाइम 4 जो है वो 2 टाइम लिखे जाएगा। 4 की पावर जो है सॉरी x की पावर जो है, वेरिएबल की पावर हमारे पास 2 है, तो हम जो है ना जो भी x की वैल्यू होगी, हम सपोज करते हैं कि x की वैल्यू 5 है, 4 है, कुछ भी है, तो उसको हम 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि उसकी एक्सपोनेंट 2 है, उसकी पावर 2 है, तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे। यानी 4 है तो 4 × 4 होगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन x पावर 2 इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ पावर, तो 2 जो है वो उसकी एक्सपोनेंट है। टर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, ये भी क्वेश्चन है हमारा उस एक्सरसाइज का, तो इसको भी हम हल्का सा टच करते हैं, फिर एक्सरसाइज की जाने मूव करते हैं। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरिएबल्स और नंबर दैट आर सेपरेटेड बाय द ऑपरेटर्स प्लस माइनस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। जब हम प्लस माइनस के साथ इसको अलग करते हैं तो इसको टर्म ऑफ एक्सप्रेशन बोला जाता है। द डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन डज नॉट सेपरेट द टर्म, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके अंदर यूज़ नहीं होती। इतनी सारी बात है, तो हम एक्सरसाइज की जाने मूव करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेपरेट करना है हमने वेरिएबल को ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने बात किया कि वेरिएबल कौन से होते हैं, जो इसके साथ होते हैं, यानी कि 2 के साथ जो हमारे पास x है, x जो है वो वेरिएबल है, 2 जो है वो एक कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे x जो है, इस एक के अंदर x हमारे पास आएगा वेरिएबल। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। फर्स्ट के अंदर x हमारे पास वेरिएबल है जी। 7 के अंदर b पार्ट्स के अंदर है जी 7x² + 2y
प्लस सी। तो इसका एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, सी चूँकि अलग से है तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। उसके बाद सी 9a+4, तो यहाँ पे a हमारे पास जस्ट जो है वो वेरिएबल आएगा। डी पार्ट है हमारे पास 2u² + 2v, u और v जो है ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद है जी 5w + 7x - 2, w और x जो है हमारे पास आ जाएंगे जी वेरिएबल। f पार्ट है 7x + y - 4, x और y जो है हमारे पास वेरिएबल आ जाएंगे। g है 1 + 4a + 2b, a और b जो हमारे पास वेरिएबल आ जाएंगे। h के अंदर है -4x + 7y + z, x, y और z जो हैं ये तीनों जो है हमारे पास वेरिएबल में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एनालिसिस द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स में हमने इसको बताना है, एक्सप्रेशन है हमने इसको टर्म में तब्दील कर देना है। जहाँ पे ये प्लस होगा ना, प्लस, इसको हम ख़त्म करके कॉमा लगा देंगे। अगर माइनस होगा तो माइनस वाला साइन जो है वो साथ आएगा, कॉमा फिर भी लगेगा, यानी -4x² + 2x + 1 है। तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर -4x + 2 था, मैंने कॉमा लगा के 2x फिर कॉमा लगा के 1 लिख दिया चूँकि प्लस था। अब नेक्स्ट बी है 5ab - 7, 5ab कॉमा लगा के -7, इनको सेपरेट करना है, अलग अलग कर देना है। 2 टर्म है, 3 टर्म है, जितनी भी वैल्यू है उनको अलग अलग कर देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि माइनस है तो माइनस का साइन साथ लाजमी लगाना है। 2/x माइनस, अब माइनस है तो कॉमा लगा के हम -3y/x करेंगे। फिर अगर +7 है तो कॉमा लगा के जस्ट 7 लिख देंगे। इसी तरह 5y + 2yz - 11, 5y, 2yz, उसके बाद कॉमा, उसके बाद -11 आ जाएगा, ये हमारे पास सोल्यूशन है। उसके बाद ई पार्ट है 6y + 2z - 3y², तो 6y, 2z, -3y²। इसी तरह 2w² - 5w - 7, तो 2w², -5w, -7। आगे जी x², यानी x² -2xy + y², x², -2xy और y² आ जाएगा, ये हमारे पास। लास्ट पार्ट है 7a² + 5ab + c², 7a², 5ab, उसके बाद c² आ जाएगा, ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट जस्ट लिखने हैं। कोफिशिएंट कौन से होते हैं? जो फर्स्ट वाले होते हैं, यानी 31x + 4 है, तो 31 जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट है। उसके बाद अब यहाँ पे 4 जो है ना, 4 के साथ कोई है नहीं, मीन्स कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसके फिर अलग नहीं करेंगे। अब ये कांस्टेंट बन गया ना, कोफिशिएंट नहीं रहा, ये कांस्टेंट बन गई वैल्यू। उसके बाद 2xy + y², 2 एंड +1, 2 और 1 जो है हमारे पास आ जाएंगे, 2 और 1। इसी तरह 7y² + 9x की 4 -9 की स्क्वायर zy, सॉरी, तो हमारे पास 7, 9 और -9 जो हैं वो हमारे कोफिशिएंट आ जाएंगे। 23x² + 9y, 23 और 9 जो है हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएंगे। 4xy + 2yz, 4 और 2 जो है कोफिशिएंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे xy + yz + xyz, तो इनके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, जिस साथ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 15t3 यानी क्यूब है उसका, -4x² y², तो 15 और -4 जो हैं ये हमारे कोफिशिएंट आ जाएंगे। 2 और 4 जो है यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द गिवन टर्म्स। हमें टर्म्स दी हुई हैं, इनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बिल्कुल, यानी वहाँ पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई थी, हमने उसको टर्म्स के अंदर किया था। यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं, हमने उसको एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करना है, यानी उसके अपोजिट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास है जी 7a, -3b² -4ab। तो हम इसको जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं, 7a - 3b² -4ab।
बी पार्ट है 2x³ कॉमा है -4y कॉमा है -7। तो ये कॉमन जो है जस्ट आपने ख़त्म करने हैं, 2x³ -4y और -7। सी पार्ट है 3u⁴ कॉमा 6v² कॉमा -2uv। आगे हम इसको चेंज कर देते हैं 3u⁴। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जहाँ पे कोई साइन नहीं तो वहाँ पे प्लस का होता है, +6v² माइनस आगे माइनस चूँकि गिवन है इसलिए -2uv। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपनी इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।